हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट करें। अगेन प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने अब तक सारी चीज़ें कवर की, जिसमें सबसे पहले हमने ये सीखा कि इंटीग्रल्स क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ है। उसके बाद प्यारे बच्चों उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फॉर्मूलेज पढ़े, फिर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ये पर्टिकुलरली बेस्ड किस पे है, तो ये आपने देखा कि इंटीग्रल्स इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने प्रीवियस टॉपिक कवर किया था, उसी के ऊपर बेस्ड आज के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है एग्जाम्पल नंबर 6, इसके 3 पार्ट्स हैं, हम तीनों को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ठीक है, हमको इनके इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं। प्यारे बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 6 का। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर मैं साइन क्यूब एक्स को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। देखिए साइन क्यूब एक्स है, इसको मैंने ब्रेक किया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों। तो इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसी चीज़ को मैंने साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ लिख दिया, साइन एक्स को यहाँ लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैं इस साइन एक्स को चेंज करना चाहूँ तो प्यारे बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए करते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों फंक्शन कॉस से साइन भी मिलता है, साइन से कॉस भी मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे कुछ सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने कॉस एक्स को। तो प्यारे बच्चों जब हमने ये लिखा तो आप जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। मैं सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या निकल के आएगा, कॉस एक्स हो जाता है प्यारे बच्चों माइनस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स। अब प्यारे बच्चों आपने अगर प्रीवियस क्लासेस की हैं तो आप जानते हैं कि इस डी एक्स को भी हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। देखिए डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी बाय साइन एक्स। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। कहाँ पे, इसमें पुट करते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वल 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए कॉस को हमने टी माना है तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर
प्यारे बच्चों साइन एक्स है, साइन एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। डी एक्स को हमने रिप्लेस किया किसके साथ, माइनस डी टी बाय साइन एक्स के साथ, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये साइन एक्स के साथ ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं सेपरेटली, और किस फॉर्मूले से कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आपने ये फार्मूला देखा है ना, x की पावर n dx, तो क्या निकल के आता है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, जहाँ पे n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रल टी की पावर 4 डी टी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस टी क्यूब बाय 3, ठीक है, प्लस टी की पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट। अब प्यारे बच्चों जो हमने टी माना उसको यहाँ सिंप्लीफाइड कर देते हैं। देखिए हमने किसको माना है, ये देखिए माइनस कॉस क्यूब एक्स बाय 3, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 5x बाय 5 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही क्या है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। यहां लिख दीजिए फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 6 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन देख के एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ा होता तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके समझ में ही नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रल साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए, ठीक है, डी एक्स। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है और आपको प्रॉब्लम किस पार्ट से है। प्यारे बच्चों साइन एक्स का क्या जानते हैं, इंटीग्रल आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों साइन एक्स प्लस ए का कुछ भी चीज़ आप नहीं जानते, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स प्लस ए इक्वल्स टू टी कर लेते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर x इक्वल्स टू हमें पुट करना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस ए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए उसके बाद प्यारे बच्चों स्टार्ट करने से भी पहले एक चीज़ बताइए, जब आपने इसको चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज होगा x और यहाँ पे भी चेंज होगा, t से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन ये dx किससे रिप्लेस होगा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए वो भी तो लिखना है हमको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। पुट कर देते हैं, पुट इंटीग्रल, देखिए जो गिवन है साइन x बाय साइन एक्स प्लस ए डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एक्स क्या है प्यारे बच्चों, एक्स है टी माइनस ए, और साइन एक्स प्लस ए क्या है, ये है प्यारे बच्चों साइन टी डी टी कर देते हैं। इस डी एक्स को रिप्लेस करके हमने क्या किया, डी टी कर दिया, ठीक है। अब क्या चैलेंज है, अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपने प्यारे बच्चों एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में बहुत अच्छे से, कि साइन ए माइनस बी लिखा हो तो क्या होगा, वो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पढ़ा है ना, अब पढ़ा है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा इंटीग्रल
साइन टी कॉस ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस कॉस टी साइन ए बाय साइन टी डी टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। देखिए इसको अलग कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, और इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल साइन टी कॉस ए बाय साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रल कॉस टी साइन ए बाय साइन टी डी टी, ठीक है। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपको अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, है कि नहीं। तो देखिए किस में है, कॉस टी बाय साइन टी, मतलब ये कॉट टी हो जाएगा। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हो जाएंगी। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटीग्रल डी टी माइनस साइन ए इंटीग्रल, देखिए इसीलिए मैंने आपको इसको सेपरेटली बता दिया, ये क्या हो जाएगा कॉट टी डी टी, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्या निकल के आता है, देखिए ये हो जाएगा, आपने ये पढ़ा है बहुत अच्छे से। सबसे पहले देखिए इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल्स टू, आपने पढ़ा कि x की पावर n+1 बाय n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट इक्वल्स टू -1। दूसरी बात प्यारे बच्चों, आपने देखा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि हमने कॉट x का भी इंटीग्रल फाइंड किया। क्या था वो, देखिए वो था इंटीग्रल कॉट x dx, तो ये था log मॉड साइन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा cos a, यहाँ से क्या निकल के आएगा t, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन a, ठीक है। इंटीग्रल हट गया, रिजल्ट लिखना है हमको, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में कर देता हूँ इसको ताकि आपको आसानी हो, log मॉड साइन t प्लस, और देखिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्यारे बच्चों जो जो t की वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देनी है हमको, तो पुट कर देते हैं। t हमने क्या माना था, x प्लस है, तो पुट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा cos a इंटू एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों जो जो चीज़ें सेपरेटली कांस्टेंट होंगी उनको हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, यही चीज़ हमने सीखी है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x इंटू कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस ए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए ये माइनस इसके साथ आ जाएगा माइनस सी साइन ए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से आपको दो कांस्टेंट टर्म्स मिल रही हैं, एक ये मिल रही है कंप्लीट कांस्टेंट टर्म, एक ये। तो अगर मैं एक मतलब सेपरेटली कांस्टेंट टर्म बना दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने देखा भी है कंबाइंड क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा C1, क्योंकि हमने C का यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू ए कॉस ए माइनस सी साइन ए। अब प्यारे बच्चों मैं इसको लिख देता हूँ कंप्लीट सोल्यूशन। देखिए
इंटीग्रल साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस क्या आएगा, अरे बच्चों माइनस नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने कंप्लीट टर्म माना है तो ये हो जाएगा C1 और यही इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। तो आपने देखा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं तो आपको सलूशन करने में एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम थर्ड पार्ट का सलूशन। देखिए प्यारे बच्चों 6 के थर्ड पार्ट का सलूशन, ठीक है। इंटीग्रल 1/1 प्लस tan x dx, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं, देखिए कि tan x इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है, ठीक है। सबसे पहले उसको हम यहाँ पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाना है। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/1 प्लस, अभी tan x लिखते हैं, देखिए tan x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन एक्स बाय cos x dx। अब सबसे पहले इसको cos x को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा cos x, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेन प्रॉब्लम होती है इसके बाद। तो प्यारे बच्चों इसके बाद कैसे प्रोसीड करेंगे, एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँ, चेंज इन द सेंस कैसे, देखिए मैं इसको ये लिख दूँ इंटीग्रल, उसका रीजन है कि मुझे इस क्वेश्चन में कोई चीज़ दिख रही है इस वजह से, ठीक है। नहीं तो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर लिया था उसमें भी बताया था कि बहुत से बच्चे ये सोचने लग जाते हैं, कोई मेरे लिए नहीं सारे टीचर्स के लिए, कि सर ने रट रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। हर चीज़ के पीछे एक जेन्युइन रीजन होता है। देखिए रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने लिया यहाँ पे cos x, ठीक है, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कर दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जैसे आपने यहाँ cos x प्लस साइन एक्स ऐड किया वैसे न्यूमरेटर में भी ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा cos x प्लस cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है प्यारे बच्चों, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास साइन एक्स तो होना ही नहीं चाहिए न्यूमरेटर में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे माइनस साइन एक्स, ठीक है, dx। अब क्या हो गया, अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं हुआ, एक चीज़ गौर करिएगा, देखिए cos x sin x बन गया और cos x माइनस साइन एक्स बन गया। ये क्या है, cos x sin x, cos x sin x, cos x sin x, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स cos है 2 टाइम्स साइन है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए सेपरेट करके 1/2, 2 टाइम्स है ना, ये मैंने कर दिया, इंटीग्रल प्यारे बच्चों एक बार जो cos x प्लस साइन x मैंने लिखा बाय, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x dx, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस 1/2 इंटीग्रल cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x dx, ये निकल के आया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए,
ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टोटल टर्म। आपके पास निकल के क्या आएगा, आपके पास निकल के आएगा ये। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए आपके पास निकल के आया 1/2 इंटीग्रल dx, ठीक है, प्लस 1/2 इंटीग्रल cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x dx, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी मेरे से, क्या, इंटीग्रल f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में दिया हो प्यारे बच्चों dx, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ये लिख सकते हैं ना, log mod f ऑफ x प्लस कांस्टेंट, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों सपोज करते हैं, देखिए सपोज डिनोमिनेटर को लेट cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू t, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, और ये क्या हो जाएगा dt बाय dx, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा के, ठीक है, इसको dx थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे, dx, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। देखिए एक सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt बाय cos x माइनस साइन x, ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा। यहाँ पे तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, चलिए मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से लास्ट टाइम। देखिए इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 बाय n+1 प्लस कॉन्स्टेंट, जहाँ पे n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। तो देखिए ये होगा x/2 प्लस c/2 हो जाएगा। कैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो कांस्टेंट निकल के आएगा उसको आप ये लिख सकते हैं और c1 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट के साथ भी सेपरेटली कांस्टेंट निकल के आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 1/2 ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ टोटल सोल्यूशन log mod cos x प्लस साइन x, ठीक है। कैसे आया ये, प्लस कांस्टेंट c2 लिख दीजिए। ये कैसे आया प्यारे बच्चों, तो ये ऐसे आया, देखिए स्पेस कम है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा, ठीक है। आपने dx को रिप्लेस किया dt बाय cos x माइनस साइन x, तो न्यूमरेटर से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा dt बाय दिस टर्म, और 1/t क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/t अगेन log f ऑफ x प्लस कांस्टेंट, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए x/2 प्लस c1/2 प्लस log mod cos x प्लस sin x/2, ठीक है, प्लस c2/2, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, इनको मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए c इक्वल्स टू c1/2 प्लस c2/2, पुट कर देते हैं वैल्यू, फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। ये हो जाएगा x/2 प्लस log mod cos x प्लस sin x/2 प्लस c, और प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आंसर तो ये था सिस्टमैटिक वे प्यारे बच्चों
क्वेश्चंस को करने का। ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।